हेलो, मेरा नाम हुज़ैफ़ा महतपुर वाला है और इस वीडियो में अपन जो पिछली 5 वीडियो में कर रहे थे क्लास 10th ICSE ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसी का कंटिन्यूएशन है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 26 तक सारे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपका डाउट आया है, तो मैंने क्या करा है कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो की टाइमलाइन डाल दी है। वहाँ पे क्वेश्चन का नाम और उसके सामने उसका टाइम लिखा हुआ है। क्वेश्चन के नाम के सामने टाइम पे आप क्लिक करोगे, सीधा वीडियो उस वाले पार्ट पे पहुँच जाएगी। पिछली वीडियो माय इंट्रोडक्शन में मैंने डाली थी, उसमें मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, 200 व्यूज़ से ज़्यादा हो गए। आप भी देखो उसे जाके, अगर नहीं देखी हो तो दोस्तों में शेयर कर दो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, दोस्तों की भी हेल्प होनी चाहिए, उन्हें भी शेयर कर दो। एक और चीज़, जो मैंने पिछली वीडियोस थी इसी टॉपिक पे, जो पिछली 5 वीडियोस है वो आपको मेरे चैनल पे तो मिल ही जाएगी, प्लस मैंने उसकी उन सारी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, सीधा आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये दे रखा है कि 1 माइनस कॉस ए टाइम्स 1 माइनस कॉस बी टाइम्स 1 माइनस कॉस सी, ये 1 प्लस कॉस ए टाइम्स 1 प्लस कॉस बी टाइम्स 1 प्लस कॉस सी के इक्वल है। आपको प्रूव ये करना है कि साइन ए साइन बी साइन सी इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज ये है कि मैं जब कर रहा था ये 10th क्लास में, मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दी कि मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करने लग गया। वो तो होना है ही, ट्राई कर लेना। तो ये आप मत करना, ये मैंने इसीलिए बताई है कि ये खुद मत कर लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, ये आपको दे रखा है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब मैं इन्हें एक कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, वो कांस्टेंट आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो। मैं यहाँ ले रहा हूँ, वो अपन ले लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, जो लेना है ले लो। तो ये जो दोनों साइड्स हैं वो कैपिटल डी के भी इक्वल है, डी के भी इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो 1 माइनस कॉस ए, ये पूरी अपनी टर्म चल रही है 1 माइनस कॉस बी, फिर 1 माइनस कॉस। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, इन तीनों में 1 प्लस कॉस ए टाइम्स 1 प्लस कॉस बी टाइम्स 1 प्लस कॉस सी। ठीक है, तो जो इतना पार्ट है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस सी, ये डी के इक्वल है। चलो, तो डी। सिमिलरली 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी, ये भी डी के इक्वल है, दोनों साइड्स। तो ये क्या हो गया? डी टाइम्स डी, डी टाइम्स डी। ठीक है, अब ये जो आई है ना 6 टर्म्स जिन्हें मल्टीप्लाई करना है, इनको थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? 1 माइनस कॉस ए कर दिया, फिर 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस कॉस बी, 1 प्लस कॉस बी, फिर 1 माइनस कॉस सी, 1 प्लस कॉस सी, और d टाइम्स d तो d स्क्वायर हो जाएगा। चलो, अरेंज क्यों करा है? a माइनस बी प्लस बी, ये मल्टीप्लाई इजीली हो जाएंगे आइडेंटिटी से। a माइनस बी प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a, ब्रैकेट में डालो इसको। सिमिलरली 1 माइनस cos b, 1 प्लस cos b, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b, 1 माइनस cos c, 1 प्लस cos c, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू d स्क्वायर। चलो, तो अब आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी आपने कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। चलो, अब cos स्क्वायर a को मैं दूसरी साइड भेजूं तो क्या होता है? sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। पूरी इक्वेशन आपकी sin स्क्वायर a के फॉर्म में हो जाती है। ये वाली वैल्यू आपकी sin स्क्वायर a है। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं sin स्क्वायर a रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ बस एंगल चेंज हो गया है, a की जगह b हो गया है, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर b। यहाँ पे c हो गया है, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर c इज इक्वल टू d स्क्वायर। चलो ठीक है, इसके आगे क्या करें? स्क्वायर्स आ गए।
साइन ए साइन बी साइन सी को इक्वल प्रूफ करना था ना, तो बहुत क्लोज आ गए अपन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के। अब क्या करने वाले कि जो भी आपको प्रूफ करना था यहाँ, इसमें साइन ए साइन बी साइन सी किसी में स्क्वायर नहीं है, तो अपन यहाँ दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट कर देंगे। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट और यहाँ डी स्क्वायर का स्क्वायर। चलो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करोगे तो साइन ए ही हो जाएगा, वो ये हो गया साइन ए। साइन स्क्वायर बी का रूट ये हो गया साइन बी और साइन सी। डी स्क्वायर में स्क्वायर रूट करोगे तो ये डी हो जाएगा। चलो ठीक है। अब लेकिन डी किसके इक्वल था, वो तो इनके इक्वल सपोज करा था अपन ने। चलो तो साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी, और इसकी भी इक्वल है 1 प्लस वाले में 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी। चलो यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि साइन ए साइन बी साइन सी इन दोनों साइड्स के इक्वल है, ये आपने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ सॉल्व हो गया। जो मैंने गलती करी थी वो आप मत करना, ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिए रखा है साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू m के इक्वल, सेक ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू n के इक्वल, और आपको प्रूव ये करना है n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू m। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली वही कि ये जो LHS है इसमें n और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला है। चलो तो ये है आपके पास n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1, n की जगह आ गया क्या है, n की जगह सेक ए प्लस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए, m की जगह आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1। चलो हाँ, सेक ए और कोसेक ए इसको अपन साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। सेक ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और कोसेक ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन साइन। चलो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। मैंने कोसेक ए की पहले लिख दी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए है अपना साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, बी है कॉस ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, 2ab में 2 साइन ए कॉस है माइनस 1। चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए, न्यूमरेटर में हो जाएगा क्रॉस 1 टाइम्स कॉस ए 1 टाइम्स साइन ए। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, फर्स्ट आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 से 1 कैंसिल। चलो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए कॉस ए ये भी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। आपके पास बचा क्या है कि साइन ए प्लस कॉस ए टाइम्स 2, और साइन ए प्लस कॉस ए की क्या वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है m, 2 टाइम्स m ये आ गया 2m, n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अपन ले आए 2m। क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, लिख देते हैं यहाँ हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये शायद तक अभी जितने इससे पहले क्वेश्चंस करे थे उसमें से सबसे इजी है ये, ठीक है, लिख लो ये फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये रखा है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल c, और p sin स्क्वायर थीटा प्लस q cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r। प्रूफ ये करना है कि b माइनस c टाइम्स r माइनस p इक्वल c माइनस a टाइम्स q माइनस r।
चलो, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला वही कि क्वेश्चन 13-14 में जैसे कर रहे थे अपन, दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ रहा था, डायरेक्ट अपनी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रही थी। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि सीधा आप एलएचएस को सॉल्व करो और वो आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपन दूसरा तरीका करने वाले हैं, दूसरे मेथड से आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि टाइम कम लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एलएचएस है b माइनस सी टाइम्स आर माइनस पी टाइम्स आर माइनस पी। आपको यहाँ करना ये रहेगा इनमें कि इन एक्सप्रेशन से b और p की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जब कर रहा था मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने c और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी। ऐसे करोगे तो वो लेंदी हो जाएगा और उसमें आपको दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो b और p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो पहले b और p की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में a sin स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजो, ये हो जाएगा b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c माइनस a sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को यहाँ नीचे भेज दो, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू c माइनस a sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये वाली b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब p की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, यहाँ पे सिमिलरली q cos स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजो, ये हो जाएगा p sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r माइनस q cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को यहाँ नीचे भेज देते हैं, तो आपकी p की वैल्यू आ गई r माइनस q cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। चलो, तो b की जगह आ गया c माइनस a sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस c यहाँ है, ये गया पूरा ब्रैकेट में, r तो r ही रहेगा, p की जगह ये आ जाएगा r माइनस q cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों ब्रैकेट से क्लोज। चलो, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ये आपका हो जाएगा c माइनस a sin स्क्वायर थीटा माइनस c cos स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और इस साइड पे एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा r sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम्स r माइनस 1 टाइम्स माइनस q cos स्क्वायर थीटा प्लस q cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक तो आ गए। अब इसके आगे क्या करना है वो अब यहाँ देखो कि इन दोनों एक्सप्रेशन में c माइनस सी cos स्क्वायर थीटा, इसमें से c कॉमन निकल जाएगा और इसमें से r sin स्क्वायर थीटा r, इन दोनों में से r कॉमन निकाल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। चलो, यहाँ c कॉमन निकला तो आपके पास बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। काम करता हूँ, उसे नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ पे वो साथ में मिल जाएगा फिर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा टाइम्स, इसमें से मैं माइनस r कॉमन निकाल रहा हूँ। माइनस r क्यों, ओपन देखते हैं। तो पहले q cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ इस बार में, फिर माइनस r कॉमन निकला तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। चलो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आ गया c sin स्क्वायर थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये गया पूरा ब्रैकेट में। यहाँ पे q cos स्क्वायर थीटा माइनस r 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है ये वैल्यू, ये हो गया r cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो इसलिए यहाँ माइनस r कॉमन निकला था, तो इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, चलो, अब जैसा कि दिख ही रहा होगा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ आया sin स्क्वायर थीटा कॉमन, cos स्क्वायर थीटा तो है ही, बचा c माइनस a
यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, q माइनस r बचा अंदर, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आपकी आ गई c माइनस a टाइम्स q माइनस r। तो ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी b माइनस सी आर माइनस बी, वो सॉल्व होके ये आ गई, तो ये है अपनी LHS। अब ऊपर देखो तो RHS भी यही है, c माइनस a q माइनस r, यहाँ RHS भी यही है। इसका मतलब क्या कि जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये दे रखा है x अपॉन a cos थीटा इक्वल्स y अपॉन b sin थीटा, और ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है। और आपको प्रूफ ये करना है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के इक्वल की वैल्यू 1 के इक्वल है। चलो स्टार्ट कैसे करेंगे, ये देखो कि ये जो अपने को गिवन है ना, इसमें x और y में एक इक्वेशन बना लेंगे अपन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आ जाएगी आपके पास, उसको सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये रहेगी कि x और y में आपको इक्वेशन बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में तो इजी है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x टाइम्स b sin थीटा ये हो गया x b sin थीटा, y टाइम्स a cos थीटा ये हो गया y a cos थीटा। चलो इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये होगा x b sin थीटा माइनस y a cos थीटा, और यहाँ बचा 0। तो आपकी पहली इक्वेशन है 0, पहली इक्वेशन ये आ गई, डाल देते हैं इसको 1। इस वाले से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इसमें आपको करना ये पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी जाएगा। यहाँ एलसीएम लो पहले, एलसीएम आपका आएगा cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे इसका क्रॉस ex sin थीटा माइनस by cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। cos थीटा sin थीटा को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो ax sin थीटा माइनस by cos थीटा is equal to a square minus b square times cos थीटा sin थीटा। ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन, यहाँ डाल देते हैं 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ने के भी 3 तरीके ही हैं। चलो पहला वाला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा वाला एलिमिनेशन, तीसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं अभी एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, आप चाहो तो बाकी दूसरे 2 मेथड से भी आंसर तो सेम ही आ रहा है। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये है xa sin थीटा, ax को xa लिख दिया माइनस yb cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। यहाँ से इक्वेशन हटा रहा हूँ मैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में या तो x को पूरा एलिमिनेट कर देंगे या तो y को, लेकिन यहाँ x और y में उसके साथ वाले जो कांस्टेंट है वो सेम नहीं है। यहाँ है b sin थीटा, यहाँ है a sin थीटा। तो इसके लिए मैं फर्स्ट वाले में a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा x a b, और सेकंड वाले में b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो x वाले यहाँ सेम बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। a टाइम्स x a ये हो गया x a b sin थीटा, और ये y a टाइम्स a ये हो जाएगा y a स्क्वायर cos थीटा, और 0 टाइम्स a तो 0 ही होगा। फिर b टाइम्स x a तो ये हो जाएगा x a b sin थीटा, हो गए सेम। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, b टाइम्स माइनस पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y b स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ b लग जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। चलो तो अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं,
ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स ए बी साइन थीटा, एक्स ए बी साइन थीटा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो प्लस में आ गया आपके पास, वाई बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस वाई, और ये भी सब इसका साइन माइनस में ही है, वाई ए स्क्वायर कॉस थीटा। चलो यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कॉस थीटा साइन थीटा। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकल रहा है वाई कॉस थीटा, यहाँ आ गया वाई कॉस थीटा बाहर, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो यहाँ पे ये माइनस वन जो है ना, इसे अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस टाइम्स माइनस ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर बी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो है cos थीटा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। चलो y की वैल्यू आएगी आपकी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा अपॉन b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा। चलो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बी भी लगा लो, मैं भूल गया ये। तो y की फाइनल वैल्यू आ गई है b sin थीटा, y की वैल्यू आ गई b sin थीटा। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालना तो इजी है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में y की वाली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर चाहो तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ज़्यादा इजी होगा, तो x अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू y की जगह आ गया b साइन थीटा अपॉन b साइन थीटा साइन थीटा b कैंसिल, ये हो गया 1, तो x की वैल्यू आएगी a cos थीटा टाइम्स 1 a cos थीटा। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब करना सिर्फ ये है कि x यहाँ पे x और y में ये नई वैल्यूज रखनी है। ठीक है, इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, इतना लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब x और y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह a cos थीटा और यहाँ स्क्वायर है अपॉन a स्क्वायर, प्लस y की जगह b sin थीटा, इसका भी स्क्वायर है अपॉन b स्क्वायर। चलो तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे b का स्क्वायर b स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, आपके पास यहाँ बचा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो होती 1 है। ठीक है, तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ गई है, और RHS भी आपका यही है, 1 के इक्वली प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ प्रूव हो गया, ये भी लेंथी था बड़ा, हेंस प्रूव लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ कंप्लीट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको प्रूव वो करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, और आपको दे ये रखा है कि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा की वैल्यू sin थीटा cos थीटा के इक्वल है। दूसरी इक्वेशन x sin थीटा माइनस y cos थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया, जिसमें आपको पहली इक्वेशन बनानी थी फिर सॉल्व करना था, तो आप क्वेश्चन नंबर 26 तो आप कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इक्वेशन बनाई दी है उन्होंने x और y में, सिर्फ सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहा हूँ मैं इसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। सेकंड इक्वेशन है आपकी x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0। चलो तो एलिमिनेशन मेथड में फिर से यहाँ पे x को ही सेम बनाना है, यहाँ sin क्यूब थीटा है, यहाँ sin थीटा है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी sin क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन में इस बार कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी इक्वेशंस है x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा, ये तो आप फर्स्ट इक्वेशन ही चल रही है, इज इक्वल टू sin थीटा टाइम्स cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा, यहाँ पे माइनस y cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा टाइम्स 0 0। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो यहाँ माइनस 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 प्लस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, y cos क्यूब थीटा प्लस y cos थीटा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा। चलो तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है y cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बचा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया, cos थीटा दूसरी साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया कैंसिल, y की वैल्यू आपकी आ गई sin थीटा। ठीक है, अब पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। चलो तो x sin थीटा y की जगह पुट कर दो आप sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो x sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा फिर यहाँ डिवीजन में जाएगा तो sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गया कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी cos थीटा, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। प्रूफ वाले जो करना था उस एक्सप्रेशन में जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपकी LHS है, x की जगह पुट करो आप cos थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, y की जगह पुट करो sin थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी 1 के इक्वल होता है, LHS आपकी 1, RHS तो है ही 1। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ वीडियो भी खत्म हो गई। चलो लिख लो।